हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शक्ति अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी यूजी लेवल के एग्जाम के बारे में। आप सभी जानते हैं कि एनटीपीसी यूजी लेवल की एग्जाम डेट आपकी जारी हो चुकी है और जैसे ही आपकी एग्जाम डेट जारी होती है उसमें कुछ इस प्रकार की गलतियां आपको देखने को मिलेंगी जो आप नोटिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि रेलवे ने किस प्रकार से आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और किन लोगों का सिलेक्शन श्योर है और किन लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम डेट आपकी इस प्रकार से जारी हुई है। इसके साथ हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके एनटीपीसी यूजी लेवल के लिए आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। अगर आप एनटीपीसी यूजी लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप 100 में से कितना सेफ स्कोर आपको करना चाहिए ताकि आप एनटीपीसी यूजी लेवल की सीबीटी 1 को आराम से क्वालिफाई कर जाएं। इसके साथ साथ मेरे भाई, आपके पास जितना भी समय आज से बचा हुआ है, इस बचे हुए समय में आपको कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने चाहिए, चाहे वो मैथमेटिक्स को हो, चाहे वो रीजनिंग को हो, चाहे वो जीके जीएस के लिए हो। इंपोर्टेंट टॉपिक्स की हम लोग बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए। तो मेरे भाई, वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं मेरे भाई। आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट लगाते होंगे। टेस्ट बुक आप सभी के लिए बहुत ही ताबड़तोड़ चेंज करके लेके आया है कि भाई सबसे पहला चेंज आपके लिए होने वाला है। तो वहां पर आपको प्लेटफॉर्म फीस चार्ज की जाती थी 30 रुपए, अब वो प्लेटफॉर्म फीस आपकी 0 कर दी गई है, यानी कि कोई भी प्लेटफॉर्म फीस आपको नहीं देनी है। और दूसरा सबसे बड़ा चेंज इनका यही है कि भैया टेक्स्ट बुक पर कुछ लोग पास प्रो परचेज करते हैं, कुछ पास प्रो मैक्स परचेज करते हैं और कुछ पास एलाइट परचेज करते हैं। तो मेरे भाई, इन सभी चीजों को एक कर दिया गया है और सिर्फ टेक्स्ट बुक का पास नाम इसका रख दिया गया है। और उसी टेक्स्ट बुक के पास में आपको एसएससी, आरआरबी, आपका आरबीआई, आपका लेखपाल, आपका टीचिंग एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, पुलिस एग्जाम, सारे एग्जाम का एक्सेस आपको एक ही टेक्स्ट बुक के पास में मिलने वाला है। इसके अलावा जो भी इसके ऑलरेडी यूजर हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपने भी दिन की आपकी वैलिडिटी है वो टेक्स्ट बुक के पास में आपकी इंक्लूड कर दी जाएगी। आपको कोई भी पैसा, कोई भी रुपया आपको खर्च नहीं करना है। इनके अलावा जो भी नए यूजर हैं, आपको टेक्स्ट बुक को डाउनलोड करना है और मेरे भाई, आपको सिंपल एक ही टेक्स्ट बुक के पास में सारे एग्जाम के पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, रियल टाइम स्टडी, आपको सपोर्ट लिमिटेड वाले यहाँ पर आपको एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा रैंकर की सीरीज आपको यहाँ पर मिलेगी। तो मेरे भाई, इनकी सारी जो भी डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी, उसको आप जरूर चेकआउट करिए और तैयारी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं आपकी एनटीपीसी यूजी लेवल की एग्जाम डेट के बारे में। तो आप सभी देख सकते हैं कि आपकी एग्जाम डेट जारी हो चुकी है 7, 8, 9 मई, यानी कि मई में ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा 9 मई के बाद सीधा जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 13, 14, 16 और 21 जून को होने वाला है। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि 9 मई के बाद सीधा जो आपका एग्जाम है वो 13 जून को स्टार्ट होगा, यानी कि लगभग आपका पूरा 1 महीने का गैप है। अभी 1 महीने का गैप किस लिए रखा गया है, यही चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है। 1 महीने के गैप के बाद आपका पेपर करवाया जाएगा तो कितना नुकसान होने वाला उन मेरे भाइयों का जिनका पेपर आपका मई में पड़ जाएगा। तो जिनका पेपर मई में हो जाएगा तो उनको कोई भी फायदा यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा कुछ नंबर का। लेकिन जिनका पेपर आपका 1 महीने बाद जून में आपका पेपर होगा, ठीक है मेरे भाई, उनके लिए पूरा का पूरा पेपर आपका आउट हो चुका होगा। उनको पूरा का पूरा एग्जाम का पैटर्न आपको समझ में आ चुका होगा। उनको ये पता चल गया होगा कि आपके कौन से आपके सब्जेक्ट में, किस लेवल के, कौन से टॉपिक के, कौन से पैटर्न से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। ये सारी चीजें आपकी पता चल जाएंगी उन लोगों को जिनका पेपर आपका जून में होने वाला है। तो ये मेरे भाई किस प्रकार की चाल है रेलवे की, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 1 महीने का गैप क्यों रखा गया है? अगर आपको पेपर करवाना ही था तो मेरे भाई लगातार आप पेपर करवा सकते थे, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं था तो आप जो 3 दिन आपने 7, 8 और 9 मई को आपको पेपर करवाया है, ये पेपर भी आप यहां पर ना करवा करके आप जून में शिफ्ट कर सकते थे मेरे भाई। ठीक है, तो आप जून में ही सारे पेपर करवा सकते थे, लेकिन 7, 8, 9 मई को पेपर करवाने के बाद 1 महीने का गैप किस लिए है मेरे भाई? कि आईपीएल देखने के लिए आपने गैप रख रखा है 1 महीने का। और मेरे भाई, रेलवे इसमें सुधार नहीं करता है तो कहीं ना कहीं बहुत नुकसान होने वाला उन मेरे भाइयों का जिनका पहला एग्जाम आपका पड़ जाएगा मई में, क्योंकि उनको ना तो कोई आइडिया होगा, ना तो कुछ पता होगा किस प्रकार का पेपर आपका आ रहा है, और उनको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है जिनका पेपर आपका बाद में होने वाला। कहने को तो बहुत बड़ी बातें होती है मेरे भाई कि जो टीचर्स हैं वो आपके जो एनालिसिस है वो उन चीजों को रोक लगा दी गई है, लेकिन मेरे भाई आप किस किस चीज को रोक लेंगे? टेलीग्राम पर पेपर आपके लीक हो ही जाते हैं, टेलीग्राम पर क्वेश्चन पता चल ही जाते हैं। इसके अलावा जो भी दोस्त यार हैं वो आपको बता ही देते हैं कि ये इस प्रकार का पेपर आ रहा है, इस प्रकार के पैटर्न क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेरे भाई, कहीं ना कहीं पेपर आपका 1 महीने में पूरा आपका लीक होने वाला है।
ठीक है। तो इसलिए जो भी आपकी चीज़ें हैं उनको तो कहीं ना कहीं रेलवे को थोड़ा बहुत देखना चाहिए। इस प्रकार का 1 महीने का गैप किस लिए रखा है कि इसमें कोई दूसरा एग्जाम भी नहीं है कि ग्रुप डी के एग्जाम करवाने हैं वो भी एग्जाम नहीं है, फिर भी आपका 1 महीने का गैप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। आप सभी जानते हैं जिस प्रकार की आपकी वैकेंसी बहुत ही कम मात्रा में आपकी दी गई है। इसके अलावा जो भी आपके 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं, तो 100 में से जिस प्रकार पिछले बार का रिकॉर्ड रहा है कि अच्छी खासी कट ऑफ आपको देखने को मिली थी CBT 1 की, तो इस बार भी आपको कम से कम 70 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा। आपका जो भी 100 में से 70 प्लस स्कोर करेगा वही कहीं ना कहीं सेफ होगा। बकाया अगर आप 50-60 क्वेश्चन करके आते हैं तो मेरे भाई कुछ भी फायदा नहीं है। तो अगर आप 50-60 क्वेश्चन करके आ रहे हैं सही तो भी आपको नहीं होना है। इसलिए आपको कम से कम 70 प्लस क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही है, और सही क्वेश्चन आपको 70 प्लस आपके होने चाहिए। तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं तुक्की का सहारा भी लेना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके गलत होते भी है तो होने दीजिए, लेकिन आपको क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि 50-60 क्वेश्चन में भी आपको कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और सही है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए होने वाली है वो है आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए कौन से होने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज हम लोग बात करेंगे, चाहे वो मैथमेटिक्स के हो, रीजनिंग के हो, जीके जीएस को हो। पहली बात हम लोग बात करते हैं आपके लिए मैथमेटिक्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप साइड में देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बहुत ही गिने चुने आपको जो टॉपिक्स है वो बताने वाला है। पूरा सिलेबस में आपको यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहा हूँ भैया कि पूरा सिलेबस क्या क्या होने वाला है, वो आपको ऑलरेडी पता है। और जितने टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा सिर्फ आपको वही फोकस करना है। अंतिम टाइम पर जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो सफिशिएंट है। बाकी जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ इनकी आपको बार बार रिवीजन करिए। इनमें से कोई भी टॉपिक आपका वीक है या जो कोई भी टॉपिक आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उस टॉपिक को आप आराम से कवर कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में आपको नंबर सिस्टम को अच्छे से करके जाना है। जो भी इसमें आपकी टाइप बनती हैं, चाहे वो डिविजिबिलिटी रूल का हो, चाहे वो आपका बोर्डमास का नियम का हो, चाहे वो आपका LCM SCF का हो, ठीक है, चाहे वो आपका रिमाइंडर थ्योरम का हो, चाहे वो आपका नंबर ऑफ जीरोज की क्वेश्चन हो, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देख के जानी है, क्योंकि नंबर सिस्टम से आपके अच्छे सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। वो आपका रेशियो और प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, इसके अलावा मिक्सचर एलिगेशन, इसके अलावा अगला है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यहाँ पर आपका डिस्काउंट का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगला है आपका एवरेज, औसत के क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका CI और SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके अलावा बात करें एडवांस की, तो एडवांस में आपको मेंसुरेशन के जो भी 2D और 3D के जितने भी फॉर्मूला है वो आप याद कर लीजिए। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी मैं आपको जो भी फॉर्मूला है वो आपको डाल दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करिए। और जितने भी फॉर्मूला है एक पेज में सारे फॉर्मूले मैंने आपको डाल दिए हैं। उन फॉर्मूला को बस आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, और उन्हीं फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन ना बने तो मेरी गारंटी मेरे भाई, क्योंकि सिंपल आपको सीधी सीधी वैल्यू आपको पुट करनी है फॉर्मूला में और आपका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा आपको अलजेब्रा आपको करके जानी है। तो इतने टॉपिक्स आप गिनती के मैंने आपको बताया मैथमेटिक्स के, इनको तो करना ही करना है। इसके अलावा जितने भी आप एक्स्ट्रा करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए होने वाले हैं वो यही होने वाले हैं। अब बात करें आपका अगला सब्जेक्ट होने वाला है आपका रीजनिंग के भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप अपने आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन से आपके भर के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। इसके अलावा आपका सीरीज जो भी होगा, चाहे वो नंबर सीरीज हो गए, चाहे वो अल्फाबेट सीरीज हो गई, चाहे वो आपके रिपीटेड सीरीज हो गई, चाहे वो आपके मिसिंग सीरीज हो गई, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर सीरीज के अंतर्गत आपको देख के जानी है, क्योंकि सीरीज का जो रोल होने वाला आपके पेपर में बहुत ज्यादा होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, अगर आपको सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है, आप सिंपली यूट्यूब पर डालिए भैया सीरीज, आपको लाखों वीडियो देखने को मिल जाएंगे। आप कोई भी एक वीडियो देख के चले जाइए, आपको काम हो जाएगा मेरे भाई। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा आपका सीटिंग अरेंजमेंट आपका इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी आपका बोर्डमास का नियम वो यहाँ पर आपको लगने वाला है। इसके अलावा डायरेक्शन और डिस्टेंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, बस गिनती के मैंने 7 से 8 टॉपिक आपको रीजनिंग के बताए हैं। इतने आपको कंपलसरी करने ही करने हैं, जितने ही आपको मैंने बताए हैं। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए हैं वो आप कर सकते हैं। बाकी इन टॉपिक्स को आपको करके ही जाना है, इनका कोई आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जीके और जीएस की। तो जीके जीएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए होने वाली है वो है आपका स्टैटिक जीके की, जो आपका क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के आएंगे, आप देख सकते हैं साइड में। ठीक है, अच्छा खासा वेटेज आपका स्टैटिक जीके का होने वाला है। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा रोल आपका होने वाला है वो है आपका करंट अफेयर्स का। जीके के लिए आपको परेशान नहीं होना है। स्टैटिक जीके की बात करें तो जो भी 8 से 9 क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर स्टैटिक जीके का कंप्लीट नोट्स आपको दे दूंगा। बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। उसको अगर आपने पढ़ लिया मेरे भाई, तो आपका पूरा जो स्टैटिक जीके के आपके 8 से 9 क्वेश्चन बनने वाले हैं, उस
नोट से आपके बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, उसको आपने पढ़ लिया तो आपको काम चल जाएगा। इसके अलावा अगर आप वीडियो देखना चाहते हो, वीडियो का लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा, जो भी आपके बेस्ट प्लेलिस्ट होगी वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स आपको लगभग 1 साल का करके जाना है, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज आपको देखने को वहाँ पर अच्छा खासा मिलने वाला है। ठीक है, इसके लिए भी मैं आपको कोई जो मैगजीन है वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। उस मैगजीन को आप कवर कर लेना, आपका 1 साल का करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट हो जाएगा। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, उसको ज्वाइन करिए मेरे भाई, क्योंकि उससे आपका बहुत ज़्यादा लाभ आपका मिलने वाला है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए जीके जीएस में, वो है आपका कंप्यूटर। और तो कंप्यूटर के लिए मैं आपको 4 से 5 वीडियो की लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप देख सकते हैं, शिवम सर का वीडियो है, इनको आप करके जाइए, आपको काम चल जाएगा। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा जो भी आपके जीएस है, चाहे वो आपकी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इसके अलावा आपका साइंस हो गई, इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप लोग ज़्यादा पढ़ के जाएंगे, वहाँ पर कुछ आपको इस प्रकार का मिलेगा ही नहीं जो आपने पढ़ा होगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको सिंपली टेक्स्ट बुक पर जो भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, मॉक टेस्ट हैं, उनको आपको लगा के जाना है। और जो भी हाल ही में आपके एनटीपीसी के जो ग्रेजुएट लेवल के जो आपके एग्जाम हुए हैं, उनकी जो आंसर की आई थी वो भी मैंने आपको टेलीग्राम पर डाल दी है। उसमें सारे सेप्टों की आपके आंसर की है, उसमें आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, उसके में आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, और आप उसमें आपके जीके जीएस के क्वेश्चन है। तो उसके लिए जिनका भी एनटीपीसी यूजी लेवल का पेपर है, उस जो आपके आंसर की आई है, जो आपके एनटीपीसी ग्रेजुएट में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, खासतौर से जीके जीएस के, उसको आपको अच्छे से करके जाना है। आपको बहुत ज़्यादा लाभ वहाँ से आपको देखने को मिलने वाला है। तो मेरे भाई, हमने बात की आपके एग्जाम डेट के बारे में। एग्जाम डेट में जो क्या गलतियां हैं वो हमने बात की, आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए वो हमने बात की। इसके अलावा जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं वो हम लोगों ने बात की। तो मेरे भाई, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए बताए गए हैं, इनको अगर आप लोग कवर कर लेते हैं तो 75 से 80% आपको जो पेपर होने वाला है वो इन्हीं टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। आप एग्जाम की बात खुद कहेंगे भैया कि इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन बने हैं। लगभग 100% क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे, लेकिन आपका 75 से 80% आप क्वेश्चन यहीं से बनने वाले। आपका काम चल जाएगा, इतना ही आपको स्कोर भी करना है, आपका काम चल जाएगा। ठीक है मेरे भाई। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पर पहली बार आए मेरे भाई, चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमें बहुत उम्मीद देता है, हमें मेहनत करने पर और मजबूर करता है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, उसको जरूर ज्वाइन करिए, बहुत आपके लाभ की काम है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।